नमस्कार, मैं अमित झा। झा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मेरे YouTube चैनल झा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि बेरोजगारी कैसे मिटाया जा सकता है। क्या है बेरोजगारी के बुनियादी वजह। बेरोजगारी की बुनियादी वजह जानने के लिए हमें अर्थशास्त्र की मूल समस्याओं को जानना होगा, जिसके समाधान के लिए अर्थशास्त्र प्रयासरत रहता है। तो अर्थशास्त्र की जो मूल समस्या है वह है क्या बनाएं, किसके लिए बनाएं, कब बनाएं, कहाँ बनाएं, कितना बनाएं और कैसे बेचें। इसी को अर्थशास्त्र की मूल समस्या कहा गया है या केंद्रीय समस्या भी कहा गया है। इन सवालों के सही जवाब मिल जाने पर हम अर्थशास्त्र की इस मूल समस्या का जब समाधान करते हैं तो बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो जाता है। पहले हमें समझना होगा कि हम बेरोजगार क्यों होते हैं। जब हम कुछ बेच नहीं पाते हैं, यानी अर्थशास्त्र की मूल समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते हैं, तो हम बेरोजगार हो जाते हैं। हम कब बेच नहीं पाते हैं? जब हमको ये नहीं पता होता है कि हमको क्या बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है, कहाँ बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बेचना है, यानी कि अर्थशास्त्र की मूल समस्याएं। जब उनका समाधान हमसे नहीं निकल पाता है तो हम सामान को बेच नहीं पाते हैं, और जब हम बेच नहीं पाते हैं तो हमारी आमदनी रुक जाती है, और जब हम आमदनी रुक जाती है तो हम बेरोजगार हो जाते हैं। रोजगार का तात्पर्य क्या होता है ये हम अगले स्लाइड में बताते हैं। रोजगार क्या है? जब कोई कुछ खरीदता है तो जो बेचता उसको आमदनी होती है, यही आमदनी रोजगार कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि जब कोई कुछ भी बेचता है तो बेचने वाले को आमदनी आती है धन के रूप में, वह आमदनी ही उसको रोजगार कहलाती है, उसका रोजगार कहलाती है। रोजगार के लिए क्या जरूरी है? रोजगार करने वाले व्यक्ति सबसे पहले तो सही काम का चुनाव करें। जब वो सही काम का चुनाव कर लेता है तो उसे उस काम को करने के लिए सही काबिलियत होनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त काबिलियत, जो योग्यता है वह होनी चाहिए। वो केवल कागजी योग्यता नहीं, एक्चुअल योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात जो जरूरी है, सही संसाधन। सही संसाधन से तात्पर्य है उसके पास पूंजी हो या अन्य प्रकार के जितने भी सहायता की ज़रूरतें हैं, रॉ मटेरियल की ज़रूरतें हैं, वो सभी संसाधन उसको प्राप्त हो। और तीसरी चीज़ है सही माहौल। यहीं पर जो है सो सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि सही माहौल बना करके देता है। तो सही माहौल होने की स्थिति में वह अपने रोजगार के स्वप्न को, अपने रोजगार के धारणा को जो है साकार कर पाता है। परंतु सही माहौल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है, पूरे समाज पर निर्भर करता है, और इसमें सरकार का बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता है।
इसलिए यह तीसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहला दूसरा पहलू महत्वपूर्ण है। इस बार एक छोटा सा वीडियो था, विस्तार से इस टॉपिक पर बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे। आपने इस छोटे से वीडियो को देखने का कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।